प्रश्नावली 4.2 एनसीईआरटी चल रहा है ना, चल रहा है ना। 4.2 देखो, पहला सवाल है, पहला सवाल सभी लोग अपने बुक में देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। पहला सवाल है y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। समझ गए, इसमें विकल्प चुनना है। तो देखो, दो चर राशि का रैखिक समीकरण है ना, तो हल अगर इसका निकाला जाएगा तो इसमें 2 चर हैं, एक चर कौन सा y है, एक चर कौन सा है x है, बोलना नहीं है। तो अगर इसका मान हमें निकालना होगा ना, तो हम एक ही समीकरण से मान नहीं निकाल सकते हैं। 2 समीकरण होगा तो 2 चर राशि का रैखिक समीकरण हम मान निकाल सकते हैं। एक ही, तो इसको क्या कैसे निकाला जाता है इसका मान, तो हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों में से किसी एक को हम x बराबर 1 मान लिए, फिर y का मान निकाल लेंगे। x बराबर 0 मान लिए, y का मान निकाल लेंगे। x बराबर मतलब x बराबर कुछ भी तुम मानोगे तो y का कुछ ना कुछ मान आएगा। समझ गए, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ गए, क्यों अनेक हल होगा, क्योंकि 2 चर राशि का एक ही समीकरण दिया है। अगर इसको हम हल करेंगे तो एक चर राशि, दोनों में से किसी एक को मानेंगे। अगर हम y को 0 मान लिए तो x का कुछ मान आ जाएगा, y को 1 मान लिए तो x का कुछ मान आ जाएगा, y को 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, तो कुछ ना कुछ x का मान आएगा ना। इस तरह अनंत हल होंगे। समझ गए, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल। देखो, दिया है 2x + y = 7, इसके 4 हल लिखना है। तो 4 हल का मतलब क्या होता है, तुम्हें 4 हल, 8 हल, 10 हल दे दे। अब एक ही समीकरण है ना, तो एक ही समीकरण है तो दोनों में से किसी एक को तुम मान सकते हो, या तो x को मान लो या तो y को मान लो, किसी को मान लो। x बराबर, जैसे अब यहाँ पे मैं मान लिया x बराबर 0 हो गया, x बराबर 0 हो गया तो y का मान क्या आ गया जी, 2 × 0 + y बराबर 7। 2 का 0 में गुणा करोगे 0, y बराबर 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7। तो हल इसका क्या हो गया जी, इसका हल क्या हो गया, तो इसलिए इसका हल हो जाएगा, इसका हल क्या हो गया, पहला x की वैल्यू, x का क्या मान निकाले हो, x को 0 और y की वैल्यू क्या, तो ये पहला हल आ गया। क्या आ गया, 0 का 7, पहला हल हो गया। समझ गए। अब इस तरह यदि मैं x बराबर 1 मान लूँ, x बराबर 1 मान लूँ तो क्या आ जाएगा जी, 2 × 1 + y बराबर 7, तो y बराबर 7, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो y बराबर 5। अब इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा x 1 माने तो y क्या आया, 5 आया, हल हो गया, 2 हल हो गए। अब x बराबर इसी तरह 2 मान लो, समझ गए, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 + y बराबर 7, तो यहाँ पे 4 + y बराबर 7, यानी y बराबर 7 - 4, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। समझ गए। अब इसी तरह ये तुम्हारा इसका पहला हल है, ये तुम्हारा इसका दूसरा हल है, ये तीसरा हल है। यहाँ पे मैं चौथा हल निकाल देता हूँ, x बराबर 3 पर। समझ गए, इसमें तुम कुछ भी रख सकते हो, यानी कि जैसे मैं 3 रख रहा हूँ तो तुम यहाँ रट लो कि 3 हम रखेंगे, नहीं, तुम x बराबर -1 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, y को मान सकते हो, y बराबर किसी एक को मानेंगे, दूसरा को निकाल देंगे, वही हल होगा। समझ गए, तो x बराबर 3 रखोगे तो 2 × 3 + y बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 6, y बराबर 1। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना, किसी एक को मानना है। अब आंसर मैच नहीं करेगा तो ये नहीं परेशान हो जाना है कि ये नहीं मैच कर रहा है, वो अपने मन से माना है, हम अपने मन से मान रहे हैं। समझ गए, तो तुम्हें अपने मन से लेना है और निकालना है, तो इसके हल आ जाएंगे। समझ गए, अपने मन से। अब तुम हमेशा याद रखना कि अगर एक समीकरण है और इसमें 2 चर हैं तो इसको तो कभी हल नहीं किया जा सकता ना, जब तक हम किसी एक को ना माने। अगर नहीं मानोगे तो हल नहीं किया जा सकता ना। अगर 2 चर राशि है तो इसके लिए 2 समीकरण चाहिए। हल नहीं करते हो कि x + y बराबर 5 है और 2x - y बराबर 6 है। अब देखो, ये 2 समीकरण है ना, तो अब दोनों समीकरण क्या करते हो, y से y कट गया, ये 3x हो गया, 6 × 5 = 11 हो गया, x बराबर निकल गया, आ गया ना। लेकिन अब एक ही समीकरण है, जब तक मानोगे नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो ध्यान रखना, मान के निकाला जाता है। समझ गए। पहला सवाल था, एक πx दिया है, तो मैं दूसरा इसका ले लेता हूं। इसका दूसरा सवाल है πx + y = 9 है, तो ये 9 हो गया। अब हमने बोला कि x बराबर मानना है, तो x बराबर मान लो 0,
तो क्या मिल जाएगा हमें, पाई गुणे 0 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 हो जाएगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा 0,9, समझ गए। इसी तरह x बराबर हम 1 मान लें तो ये हो जाएगा पाई गुणे 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। इसका हल हो जाएगा तुम्हारा 1,9 माइनस पाई, ये हल हो जाएगा, समझ गए। तो इसी तरह हम निकाल लेंगे x बराबर 1 हो गया, x बराबर 2 पर तो ये पाई गुणे 2 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 2 पाई। तो इसका हल हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई। तो इस तरह जो है इसके हल को हम निकाल लेंगे, समझ गए। तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे नंबर पे, समझ गए। तीसरा सवाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा नोट भी करते चलो, यहाँ पे हम तीसरा करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत नोट भी कर लो। आंसर देख के घबराना नहीं, तुम जो है करना। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है, तो देखो तीसरा सवाल दिया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। दिया है कि x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। इसमें विकल्प दिया है, पहला हल क्या दिया है, पहला हल दिया है 0,2, ये राइट है 0,2, दूसरा 2,0, तीसरा बोलो, तीसरा क्या है, करड़ी में 2 नहीं 4,0 है, 4,0। चौथा क्या है, चौथा है करड़ी में 2,4, करड़ी में 2। पांचवा है 1,1। ये देखो हल निकाला गया है। अब इसमें पूछ रहा है ना कि इन पांचों में से इस समीकरण का कौन हल होगा, समझ गए। अगर इन पांचों में से अगर कोई हल होगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। x और y का मान रखने पे 4 आएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। इनमें चारों में से, समझ गए, इन चारों में ये x का मान है, ये y का मान है, चारों में से किसी एक को रखने पर अगर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाता है तो क्या होगा तुम्हारा कि जो है ये इसका हल है। अगर नहीं होगा जो तो वो हल नहीं है। तो बारी बारी से करते हैं, समझ गए। तो देखो बारी बारी से पहला हम पॉइंट उठाते हैं। पहला हल कौन सा दिया है जी, 0,2 दिया है ना। तो देखो x माइनस 2y है तो x की जगह पे क्या रखेंगे 0 और माइनस 2 और y का मान, देखो ये x का मान है, ये y का मान है, तो 0 हो गया माइनस 2 गुणे y का मान 2 बराबर 4, तो ये क्या हो गया -4 बराबर 4। बोलो ये इक्वल टू है -4 4 के बराबर, नॉट इक्वल टू ना, तो ये हल नहीं होगा। फिर आगे दूसरी पॉइंट क्या है जी 2,0। अब इसको देखो x के जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे क्या रखेंगे 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4 है नहीं है, नॉट इक्वल टू है ना, तो हल, हाँ तो हल नहीं होगा। इसको मिटा देते हैं। अब तीसरी पॉइंट लेंगे ना, देखो तीसरी पॉइंट लेंगे, इसका तीसरा क्या है 4,0 है। मैंने बताया कि जो पहला वाला है x को प्रदर्शित करता, दूसरा वाला y को प्रदर्शित करता है, समझ गए। तो अब x माइनस 2y लिया जाएगा ना, x माइनस 2y बराबर 4, तो x की जगह पे क्या रखोगे 4, माइनस 2 गुणे y की जगह पे 0 बराबर 4, तो 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 बराबर 4, ये बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे लिखोगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसलिए ये 4,0 समीकरण, कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल होगा, समझ गए। तो ये हल होगा और बाकी सब और नहीं होंगे, एक ही हल होगा ना, 2-4 हल थोड़ी होंगे। हाँ। कौन कौन बोला है हल नहीं है, अच्छा तब सब लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो दो ठो ये देखो यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए पहली भी जो पॉइंट है यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में हल नहीं है, समझ गए, हल नहीं है। और यहाँ पे हल क्या बोल रहे हो, समीकरण
लेके लिख देना और अच्छा रहेगा, समीकरण को लेके लिख देना कि इतना समीकरण का हल नहीं है या हल नहीं है लिख देते तब भी चल जाएगा। अब चौथी पॉइंट, इसकी चौथी पॉइंट लेंगे ना। देखो चौथी पॉइंट क्या है, बोलो चौथी पॉइंट क्या है? करड़ी में दो, चार करड़ी में दो। अब देखो ये x का मान है, ये y का मान है, तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह पे करड़ी में 2 रखोगे, माइनस 2 गुणे y का मान क्या 4 करड़ी में 2 बराबर 4। करड़ी में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा, हाई करड़ी में 2 का करड़ी में नहीं नहीं नहीं, तो हाई 4 दूना 8 हो जाएगा ना, 8 करड़ी में 2 बराबर 4। करड़ी में 2 में से 8 करड़ी में 2 घटाओगे तो माइनस 7 करड़ी में 2 आएगा ना, नॉट इक्वल टू, तो हल नहीं है, हल नहीं है। समीकरण लेके लिख देना तुम कि ये समीकरण का हल नहीं है। अब जो है लास्ट वाला, लास्ट वाला पांचवा बोलो क्या है? 1,1। तो ये क्या होगा, समीकरण हम लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 4। x के जगह पे 1 रखो, माइनस 2 गुणे y के जगह पे भी 1 रखो, ये 1 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 हो जाएगा बराबर 4। 1 में से 2 घटाओगे माइनस 1 आएगा बराबर 4। अब बताओ माइनस 1 4 के बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दायां पक्ष नॉट इक्वल टू बायां पक्ष, इसलिए पक्ष बायां पक्ष, दायां पक्ष, हाँ बायां पक्ष। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे हल नहीं है, लिखेंगे समीकरण, ऐसे लिख देना बना के तुम, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का 1,1 हल नहीं है। समझ गए? ऐसे पूरी लाइन लिखना तुम, जैसा कि एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे, समझ गए? तो ये इसका लास्ट सवाल कर लेते हैं, इस प्रश्नावली का लास्ट। इस प्रश्नावली में बस यही था कि दो चर राशि का रैखिक समीकरण तुम्हें दिया गया है, दोनों में से x या y में से किसी एक को मानो। जैसे यहाँ पे देखो पहले सवाल में मैं x को क्यों मान रहा था ना, तुम y को मान के लगाना, समझ गए? y को भी मान के तुम लगा सकते हो। अगला सवाल 4 नंबर, 4 नंबर क्या है? 4 नंबर क्या है जी? k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, और आगे दिया है कि समीकरण, समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर k। देखो इसमें दिया है कि k का आप मान बताओ, शांत रहो, इसमें दिया है k का आप मान बताओ, यदि x बराबर 2 होगा y बराबर 1 होगा, तो जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, जहाँ y है वहाँ पे 1 रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 है और x के जगह पे क्या रखेंगे जी? 2 प्लस ये 3 है, y के जगह पे क्या रखेंगे? 1, कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है, बराबर k, 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3, 4 3 जोड़ दो 7, तो k बराबर 7 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? k बराबर 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लगा लेंगे, समझ गए? इस प्रश्नावली में बस तुम्हें मान k लगाना है, जान जाओ, समझ गए? तो चलो अगली क्लास में हम 4.3 को पढ़ेंगे, समझ गए? वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल हम पढ़ेंगे ग्राफ वाला। 4.3 में क्या है जी? ग्राफ है, ग्राफ से सीखेंगे हल करना। चलो आगे कल पढ़ेंगे 4